हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास जो है वो मैं आप सभी लोगों की डिमांड के ऊपर लेकर आई हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और काफ़ी काम आने वाली क्लास होने वाली है ये आप लोगों के लिए। तो इसलिए क्लास में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप के दोस्त हैं, आपके व्हाट्सएप पे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है आप ही की तरह, तो उनके साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प मिल जाएगी, उनको भी पता चल जाएगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो है सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम नोट्स कैसे बनाने हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि नोट्स को कैसे बनाने हैं, क्योंकि नोट्स जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी पढ़ाई में। आप चाहे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी करो, चाहे आप यूपीएससी के लिए तैयारी करो, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो सही से नोट्स बना सकता है इसका मतलब वो सही से पढ़ रहा है, और जो सही से पढ़ रहा है वही आगे जाके एग्जाम में अच्छा करता है। तो जो अगर नोट्स ही नहीं बना पाता वो ना ही अच्छे से पढ़ पाएगा, ना ही एग्जाम अच्छा दे पाएगा। तो नोट्स बनाना जो है वो सबसे बेस है। अगर आपका बेस सही होगा तो फिर आगे के जो स्टेप है वो आप अच्छे से ले पाओगे। अगर आपका बेस ही, जो आपकी फाउंडेशन है, वही अगर ढंग से नहीं होगी तो फिर आप आगे भी अच्छे से नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो नोट्स बनाना जो है वो एक आर्ट है। बोलते हैं कि जो नोट्स है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। भाई पढ़ना तो सबको ही आता है, मेरे को भी आता है पढ़ना, आपको भी आता है, किसी और को भी आता होगा, सबको आता है पढ़ना, क्योंकि सभी पढ़ाई करते हैं। लेकिन अब कोई पढ़ाई कैसे करता है, कोई पढ़ाई कैसे करता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है। मेरा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है ना। जो क्लास में फर्स्ट आ रहा है वो भी पढ़ाई कर रहा है, जो क्लास में लास्ट आ रहा है वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो भाई ऐसा क्या फिर फर्क हो गया कि एक बच्चा जो है वो क्लास में फर्स्ट आ रहा है और एक बच्चा जो है वो क्लास में लास्ट आ रहा है? ऐसा क्या अंतर है इन दोनों के अंदर, जबकि दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों ही सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, दोनों ही सेम किताब में से पढ़ रहे हैं। तो वो उसका फर्क हो जाता है आपके बेस का, आपकी फाउंडेशन का, यानी कि आपके नोट्स का। एक बच्चा जो है वो अच्छे से नोट्स बना रहा है, यानी कि वो स्मार्ट स्टडी कर रहा है। एक बच्चा जो है वो सिर्फ पढ़े जा रहा है, ना ही वो स्मार्ट स्टडी कर रहा है, ना ही वो अच्छे से नोट्स बना रहा है। तो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और जो बच्चा अच्छे से स्मार्टली स्टडी कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है। तो नोट्स बनाना और अच्छे से नोट्स बनाना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो सबको पता होनी चाहिए लेकिन सबको पता नहीं होती है। ठीक है, तो जितना मुझे पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस में मैंने सीखा है, उतना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि नोट्स को कैसे बना सकते हैं। अब हो सकता है कि भाई मेरी कुछ बातें हैं जो आपको अच्छी ना लगे, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है नोट्स बनाने का। मेरा तरीका अलग है, तो मैं मेरे तरीके के हिसाब से और कुछ कॉमन बातें हैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगी। अब आपका तरीका कुछ अलग है, तो आप इसमें अगर कुछ 2-4 बातें और ऐड करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं ये वाला तरीका मैम ने अच्छा नहीं बताया, तो ये मेरे काम का नहीं है, तो आप चाहो तो उसको हटा भी सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई मैंने बता दिया तो अब तो ये है ना लकीर हो गई, अब तो ये सबको मानना ही मानना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। नहीं, आप आपकी तरफ से कुछ चीज़ें उसमें ऐड भी कर सकते हो। आपको मेरी नहीं पसंद आती तो उसमें कुछ चीज़ें आप हटा भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाई करने का, नोट्स बनाने का। ठीक है, तो अपने तरीके के हिसाब से नोट्स बनाओ और पढ़ाई करो। इस वीडियो में जो जनरल बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए नोट्स बनाते टाइम पे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की। अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों के ये क्वेश्चन होते हैं कि मैम नोट्स को बनाएं कैसे, है ना। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, वो पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने में हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि किताब की लैंग्वेज इतनी टफ है कि हमको समझ में ही नहीं आती है। जब तक कोई इंसान हमको समझाएगा नहीं तब तक हमको वो समझ में कैसे आएगी। अब सब बच्चे तो कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग नहीं चाहते हैं ना। आधे से ज़्यादा बच्चे तो वो सेल्फ स्टडी करते हैं, है ना। तो वो बोलते हैं हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बुक की लैंग्वेज जो है वो इतनी हार्ड है कि हमको समझ ही नहीं आती है। तो फिर जो हमको समझ ही नहीं आ रहा है फिर उसका हम नोट्स कैसे बनाएंगे, और नोट्स कैसे बनाने वो भी हमको नहीं पता है। तो एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है सभी बच्चों की कि उनको नोट्स कैसे बनाने वही नहीं पता होता है। ठीक है, फिर जो आधे बच्चे होते हैं वो अपने टीचर्स से, जो भी उनके टीचर्स हैं, जो भी उनके सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, जो भी उनके मेंटर्स हैं, वो उनसे पूछते हैं कि मैम प्लीज़ मेरे को नोट्स दे दो, मेरे को नोट्स दे दो, मेरे को नोट्स दे दो, है ना। मेरी भी वीडियो के नीचे काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैम इसके है ना नोट्स हमको दे दो ना, नोट्स हमको दे दो। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नोट्स के लिए डिमांड करते हैं अपने टीचर्स से कि मैम हमको नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। ठीक है, तो एक ये वाले बच्चे होते हैं।
ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैम हमको ठीक है किताब में समझ आ रहा है, हम लेकिन आपको ये नहीं पता है कि भाई अब हम नोट्स को कैसे बनाएं, है ना। भाई किताब में एक जो चैप्टर है वो 10 पेपर का दिया हुआ है, तो अब हमको नोट्स में लिखना क्या है, इसमें से क्या चीज़ें हम हमारे नोट्स में ऐड करें, क्या चीज़ें हम हटाएं, यानी कि हमको नोट्स में ऐसे कुछ चीज़ें उठा के लिखनी होती है, तो वो क्या चीज़ें हमको लिखनी है, क्या चीज़ें हमको नहीं लिखनी है, वो ही हमको नहीं पता है, तो फिर हम नोट्स कैसे बनाएं। तो ये काफ़ी सारी अलग अलग बच्चों के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। इन सभी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन आपको इस वीडियो में मैं आज देने वाली हूँ, ठीक है। तो इन सभी का एक सटीक आंसर है कि आपको नोट्स बनाना आना चाहिए। अब कैसे नोट्स बनाओगे उसके बारे में बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक टॉपिक लेकर आई हूँ गैगने की लर्निंग स्टाइल के बारे में, ठीक है, यानी कि ये गैगने के जो अधिगम के प्रकार हैं उसके बारे में ये टॉपिक है। गैगने ने टोटल 8 लर्निंग के स्टाइल्स बताए हैं, यानी कि गैगने ने 8 अधिगम के प्रकार बताए हैं, ठीक है। अब इसमें आपका पहला है सिग्नल लर्निंग, ठीक है, दूसरा है आपका स्टिम्युलस रिस्पॉन्स लर्निंग, तीसरा है आपका चेनिंग, फिर चौथा है आपका वर्बल एसोसिएशन, फिफ्थ है आपका डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, सिक्स्थ है आपका कंसेप्ट लर्निंग, सेवेंथ है आपका रूल लर्निंग और एट्थ है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये आपके 8 अधिगम के प्रकार बताए हैं गैगने ने, ये सब मैं हिंदी में भी लेकर आई हूँ, ठीक है। काफ़ी मेहनत करी है मैंने ये वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में बना के लाई हूँ, आगे और देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी इसमें, ठीक है। तो अब ये 8 जो प्रकार हैं अधिगम के वो गैगने ने बताए हैं। अब ये आपका एक नोट्स है जो मैंने किताब में से उठाए, ठीक है। अब इसमें आप देखो कितने मोटे मोटे चीज़ों में, मतलब कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। एक टॉपिक, एक पॉइंट को समझाने के लिए 4 से 5 से 6 7 लाइनों में इसने एक टॉपिक को समझाया है, ठीक है। अब गैगने ने 8 लर्निंग के स्टाइल्स बताए हैं, यानी कि 8 अधिगम के प्रकार बताए हैं। तो एक प्रकार को समझाने के लिए इसने 8 लाइनें लिखी है। ऐसे ही 8 प्रकार हैं, 8 के लिए इसने 8 से 10 लाइनों का प्रयोग करा है, ठीक है। अब ये तो सिर्फ एक टॉपिक है आपका। अब ऐसे ही आपके पास में एक चैप्टर में न जाने कितने सारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। और सिर्फ एक चैप्टर में, एक ही चैप्टर नहीं, आपको फर्स्ट बुक में टोटल 10 चैप्टर हैं। ऐसे 10 चैप्टर में न जाने कितने सारे टॉपिक्स होंगे। फिर आपके पास में पेपर 2 भी है, पेपर 2 में फिर से 10 चैप्टर हैं, उनमें न जाने कितने सारे टॉपिक्स होंगे। तो ऐसे तो आप कितना सारा पढ़ोगे, और इतना सारा तो किसी से पढ़ना भी नहीं आएगा, मेरे से भी नहीं आएगा, आपसे भी नहीं आएगा, किसी से भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका सरल तरीका है इसको याद करने का कि नोट्स बना लो। अब नोट्स कैसे बनाए भाई, इसमें तो इतनी सारी बातें लिखी है, अब इसमें से हमको क्या उतारना है क्या नहीं उतारना है नोट्स में यही नहीं पता है, तो फिर नोट्स कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो नोट्स बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग लिखो। जिस भी टॉपिक के बारे में आपको नोट्स बनाना है उसकी हेडिंग लिखो, ठीक है। जैसे मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ यहाँ पे गैगने के लर्निंग स्टाइल, यानी कि गैगने के अधिगम के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो उस टॉपिक की। कभी भी जब भी टॉपिक को लिखना शुरू कर रहे हो, यानी कि जब भी नोट्स बनाना शुरू कर रहे हो, तो उसकी हेडिंग डालना, उसके टॉपिक के बारे में ऊपर हेडिंग डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हेडिंग को कभी भी स्किप मत करना कि ठीक है भाई मेरे को पता है भाई ये क्या है, क्योंकि अभी तो क्या है ना, आप पढ़ रहे हो तो हमको लगता है कि भाई अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को पता है कि हाँ ये गैगने के है ना लर्निंग के स्टाइल्स हैं, तो आप हेडिंग नहीं डालोगे और 8 के 8 उसको जो प्रकार है सिर्फ उनको लिख लोगे, क्योंकि आपको अभी तो याद है, लेकिन जब 4 5 6 महीने बाद आपका एग्जाम आएगा, ज़रूरी नहीं है कि तब आपको पता होगा कि आपने इस पेपर में गैगने के ही अधिगम के प्रकार लिखे हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी नोट्स बनाना शुरू करो किसी भी टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक का नाम ऊपर लिख लो पहले ढंग से, अच्छे से, ठीक है। अब टॉपिक का नाम लिखने के बाद में यहाँ पे दिया हुआ है गैगने के 8 अधिगम के प्रकार हैं, ठीक है। उन 8 ही अधिगम के प्रकार को पहले आप ढंग से समझ लो। भाई सिग्नल लर्निंग जो है वो आपका पहला अधिगम का प्रकार है, ठीक है। अभी सिग्नल लर्निंग क्या कहता है, ये कहता है कि एक प्रकार का अधिगम ऐसा होता है जो कि आपके अंदर नेचुरली होता है, यानी कि एक प्राकृतिक अधिगम होता है, आपको ये कहीं से सीखना नहीं पड़ता है, कोई आपको सिखाता नहीं है, ये आपके अंदर नेचुरली होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कि सपोज घर में आज किचन में मम्मी जो है वो दूध गर्म कर रही थी, ठीक है। तो मैं जाके रसोई में गई और मैंने वो दूध, जो गर्म दूध वाला बर्तन था, उसको मैंने हाथ लगा लिया, और जैसे ही मैंने हाथ लगाया तो मेरा हाथ जो था वो जल गया, और जैसे ही मैंने उसको टच करा वैसे ही मेरा हाथ जो है वापस से उस बर्तन से दूर हो गया। तो ये क्या हुआ, ये हुई आपकी सिग्नल लर्निंग, यानी कि आपकी नेचुरल लर्निंग।
प्राकृतिक अधिगम। अब ये यहाँ पे मेरे को किसी ने बताया था कि भाई अगर आप कोई भी गर्म बर्तन पे जाके हाथ लगाओ तो आपको हाथ जो है वो जल जाएगा और फिर आप फटाफट से हाथ हटा लेना। क्या टीचर ने आपको ये पढ़ाया? मेरे को तो नहीं पढ़ाया और ना ही कोई टीचर ऐसा पढ़ाता है, ठीक है, कि भाई आपको जो है ना गर्म बर्तन को हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा, इसलिए आप है ना हाथ हटा लेना। ठंडी बर्फ को पकड़ोगे तो आपका हाथ जो है वो सुन्न हो जाएगा, इसलिए आप हाथ हटा लेना। कोई टीचर ऐसा पढ़ाता है? नहीं, ये हमको अंदर से ही पता होता है भाई ये चीज़ गर्म है, तो हमारे दिमाग हमको वही एक्शन देता है, वही हमको सिग्नल पहुंचाता है कि भाई ये जो बर्तन है वो गर्म है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, तुरंत से हाथ हटा लेते हैं। तो यही है आपकी सिग्नल लर्निंग, ठीक है। ऐसे ही करके जितने भी 8 प्रकार हैं, इनके उन 8 प्रकार को समझ लो अच्छे से। अगर समझ में नहीं आता है आपको नहीं पता है कि गैगने के 8 अधिगम के कौन से प्रकार है, तो मैंने एक क्लास ली है यूट्यूब पे ही, टीचिंग एप्टीट्यूड में, आप वहाँ पे जाके उस क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये पहला था आपका सिग्नल लर्निंग। ऐसे ही आपके जितने भी बाकी के प्रकार हैं, उन प्रकार को पहले ढंग से समझ लो। जब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा तब तक उसके नोट्स नहीं बनेंगे और ना ही आपको बनाने चाहिए, ठीक है। ये मत समझो कि ठीक है ये टॉपिक है मैं बाद में समझ लूंगा, पहले इसके नोट्स लिख लेता हूँ। तो जब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक उसके नोट्स आप बना ही नहीं पाओगे। तो इसलिए सबसे पहला कदम ये लो कि आप उस चीज़ को पहले समझने की कोशिश करो, उस टॉपिक को पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल लर्निंग जैसे समझ में आया, वैसे ही बाकी के जितने भी प्रकार हैं 7 उनको भी समझ लो। अब समझने के बाद में इनको फिर आओ नोट्स के ऊपर। अब नोट्स में कैसे लिखना है, सबसे पहले तो हेडिंग डाल ली। हेडिंग डालने के बाद में आपने इन जो भी 8 प्रकार हैं, इन 8 प्रकार के नाम लिख लो एक एक लाइन के अंदर, ठीक है। अब इन प्रकार के सामने जो आपको समझ में आया है उस बात को लिखो। 2 से 4 से 5 शब्द के अंदर उस बात को खत्म करनी है। मतलब सिग्नल लर्निंग में ये सब मत देखो, ये जो 5, 6, 7 लाइन में जो लिखा हुआ है इसको मत देखो, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया कि अधिगम सिग्नल लर्निंग क्या होती है, ये एक प्राकृतिक अधिगम होता है जो आपको सीखना नहीं पड़ता है कहीं से, आपके अंदर ही वो चीज़ होती है जो कभी अगर आपके साथ में होती है तो आपका दिमाग आपको ऑटोमेटिक ही सिग्नल देता है, ठीक है। और उस सिग्नल के अनुसार फिर आप काम करते हो, ठीक है। ये होता है आपका सिग्नल लर्निंग, आपका ये नेचुरल होता है, यानी कि प्राकृतिक होता है। अब ये मैंने आपको समझा दिया। अब ये जो 7 लाइनें लिखी हुई है इन लाइनों को मत देखो। अब सिग्नल लर्निंग में आपको क्या समझ में आया है, यहाँ पे 1-2 शब्द करके इस पूरी सिग्नल लर्निंग को आपको खत्म करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 शब्द तो लिख सकते हो आप, उससे ज़्यादा मत लिखो, यानी कि सिर्फ 1 से 2 लाइन के अंदर पूरी सिग्नल लर्निंग को आपको ख़त्म करना है। अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो 7 से 8 लाइनें लिखी हुई है, अब 8 लाइन को हम 2 लाइन में कैसे ख़त्म करें, है ना। यानी कि वही बात आ गई कि बच्चे बोलते हैं मैम हमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो ही हमको नहीं पता है, तो फिर हम नोट्स कैसे बनाएंगे। अब देखो बुक में है ना, बुक की लैंग्वेज के हिसाब से लिखा होता है। अब बुक में अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी में काफ़ी सारे शब्द हैं जो आपकी पूरी हिंदी की ग्रामर के हिसाब से ही लिखा हुआ होना चाहिए बुक के अंदर, है ना। इंग्लिश पढ़ोगे तो इंग्लिश में जो भी आपके टेंसेस वगैरह होते हैं उसके हिसाब से ग्रामेटिकल पूरी लैंग्वेज के हिसाब से वहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन हम जो भी नोट्स बना रहे हैं ना उसमें आपको सारी अपनी अंग्रेजी या अपनी हिंदी की कला दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाने हैं और इस तरीके से बनाने कि वो आपको समझ में आ जाए। आप अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो लेकिन आपको फिर भी सिग्नल लर्निंग इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, आपको हिंदी में समझ में आ गया, तो ये कहीं पे लिखा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप इंग्लिश में ही नोट्स बनाओगे। आपको हिंदी में समझ में आ गया तो आप हिंदी में लिख लो। आपके नोट्स कौन देख रहा है, कोई नहीं देखने वाला है, सिर्फ आपको ही देखना है आपके नोट्स। तो आपको जैसा अच्छा लगता है, आपको जैसा जचता है उसके हिसाब से ही आप नोट्स बनाओ, ठीक है। अब बुक में क्या लिखा होगा, बुक में तो पूरी टेंसेस के हिसाब से ही आपकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाइनें लिखी होगी, है ना। तो जब भी नोट्स बनाओ तो नोट्स में इज, एम, आर, द, ऑफ, ऑन जैसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हटाओ, ठीक है। तो आपकी जो 7 लाइनें हैं ना इसमें से आधे से ज़्यादा बातें जो है वो यही लिखी हुई है, इज, एम, आर, द, ऑन, ऑफ। इन शब्दों का लिखने का मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मोटे मोटे 1, 2, 3, 4 शब्द उठाने हैं जो आपकी सिग्नल लर्निंग को समझा रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में से। उन 5 शब्द को उठाओ, इसके सामने लिखो। जब भी फिर सिग्नल लर्निंग को पढ़ो उन 5 शब्द को ही देख लो और आप जो भी शब्द वहाँ पे लिख रहे हो वो ऐसे शब्द होने चाहिए जो एकदम सटीक तरीके से आपकी सिग्नल लर्निंग को समझाने वाले होने चाहिए, ताकि आप जब भी उन 5 शब्द को देखो ना तो आपको उसके पीछे की जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री है वो आपको याद आ जानी चाहिए कि भाई अच्छा ठीक है मैडम ने सिग्नल लर्निंग में
हमको ये सब कुछ बताया था, ये एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। तो उसके आगे पीछे की जो भी बातें हैं ना वो आपको याद हो जानी चाहिए। ऐसे शब्द वहाँ पे लिखो, यानी कि ऐसे सटीक शब्द वहाँ पे लिखो नोट्स के अंदर, ठीक है। तो यही होता है नोट्स बनाने का सबसे सरल तरीका और सबसे परफेक्ट तरीका, कि बुक के अंदर जो भी इज, एम, आर, द, ऑन, ऑफ जैसे शब्द लिखे हुए हैं उनको हटाओ, उनको हमको हमारी नोट्स में नहीं डालने हैं। हमारी नोट्स में हमको सिर्फ सटीक बातें लिखनी है, ठीक है। तो जो बात लिखना चाह रहे हो, जो एक टॉपिक है उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन के अंदर जो सटीक बातें हैं उनको लिखो और टॉपिक को ख़त्म करो, ठीक है। तो ये टोटल 8 गैगने के अधिगम के प्रकार हैं। 8 गैगने के अधिगम के प्रकार के लिए यहाँ पे 2 से 3 पेज के अंदर मैं पूरा नोट्स लेकर आई हूँ। आपको सिर्फ 8 लाइन के अंदर इन 8 प्रकार को ख़त्म करना है। और कैसे ख़त्म करोगे, वही टेक्निक लगाओ। 8 नाम लिख लो गैगने के, जो भी अधिगम के प्रकार हैं उनके, उसके सामने 2 से 3 ऐसे सटीक शब्द लिखो जो उस प्रकार को समझा रहे हो, ठीक है। और आप चाहो तो उसके नीचे एक एग्जाम्पल लिख लो। भैया अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि मम्मी घर में ना गरम कर रही है, दूध को गरम कर रही है, मैंने जाके क्या करा, उस गरम दूध वाले बर्तन को टच कर लिया, एकदम से मेरे को गरम लगा तो मैंने अपना हाथ हटा लिया, ठीक है। तो मैंने ये गरम दूध वाला आपको एग्जाम्पल दिया। आप चाहो तो आप ये गरम दूध वाला ही एग्जाम्पल नीचे लिख लो। तो अब इससे क्या होगा, आप जब भी वो एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि भाई अच्छा मैडम ने क्लास में ये गरम दूध वाला एग्जाम्पल दिया था, तो इससे जुड़ी हुई जो भी 2-4 और बातें होगी ना वो भी आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो जो मैडम ने क्लास में एग्जाम्पल दिया है वही एग्जाम्पल नीचे लिख लो अपने नोट्स के अंदर, या फिर आप अपने हिसाब से कोई नया एग्जाम्पल देना चाहते हो तो आप एक एग्जाम्पल खुद का भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सटीक जो 2-4 बातें हैं वो लिखनी है आपको टॉपिक से जुड़ी हुई। ऑन, ऑफ, द, इज, एम, आर जैसे जो शब्द हैं उनको नहीं लिखने हैं, ठीक है। और 1 या 2 एग्जाम्पल लिखना है, ताकि जब भी उस चीज़ को पढ़ो आप, तो पढ़ने से अगर समझ में नहीं आता है ना, कई बार कुछ चीज़ें होती है जो पढ़ने से समझ में नहीं आती है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं ना, तो एग्जाम्पल देखने से हमको फटाफट याद आ जाती है उसके बारे में, है ना। तो एग्जाम्पल लिख लो 1 से 2, ठीक है। इसी तरीके से आपको सभी टॉपिक्स के ऊपर अपने नोट्स बनाने हैं, और ये सबसे आसान तरीका है नोट्स बनाने का, ठीक है। अब ऐसे ही करके अपने पूरे पेपर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके धीरे धीरे करके नोट्स बनाते रहो। पहले टॉपिक को समझो, उसके बाद में ही उसके नोट्स बनाओ, बिना समझे नोट्स मत बनाना कभी भी, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे कुछ नोट्स की फ़ोटोज़ लेकर आई हूँ आपके लिए। अब नोट्स की फ़ोटोज़ क्या लेकर आई हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे इस बच्चे ने कितने क्रिएटिव तरीके से नोट्स बनाया है। यहाँ पे इसने बताया है 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 4 सेंचुरी को एक पेपर में ख़त्म कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको भी नोट्स बनाना है। 4 सेंचुरी को इसने पूरे एक पेपर में ही ख़त्म कर दिया है। देखो हेडिंग लिखी, जो सटीक बातें हैं, जो 4 पॉइंट इसको एकदम सटीक लगे, जो उस बात को समझा रहे हैं, सिर्फ वही बातें लिखी है। फालतू की उधर बकवास नहीं लिखनी है हमको, जो हमारे काम की बात है सिर्फ उतनी ही लिखो नोट्स के अंदर, ठीक है। फिर इस वाली में देखो यहाँ पे मैं हिंदी में भी नोट्स लेकर आई हूँ, कितनी मेहनत करी है मैंने इसको बनाने के लिए। देखो अब हिंदी वाले ने क्या करा है, वही सेम बात, जो हेडिंग थी वो हेडिंग लिख ली, फिर एक डायग्राम का यूज़ कर लिया। अब आप चाहो तो आप अपने नोट्स को और क्रिएटिव बनाने के लिए डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक डायग्राम बना लिया। यहाँ पे देखो पॉइंट्स में लिखा है, जो भी कुछ लिखा है वो यहाँ पे इसने पॉइंट्स के अंदर लिखा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पॉइंट्स में लिखोगे उतना ज़्यादा ही सरल रहेगा समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसने 2 से 3 है ना पेन का यूज़ करा है। एक यहाँ पे इसने ब्लू पेन का यूज़ करा है, कहीं पे इसने येलो कलर कर दिया है, कहीं पे इसने रेड पेन का यूज़ करा है। तो 2 से 3 पेन का यूज़ करा है, ताकि आप जब भी देखो उसको तो आपको समझ में आता है, अच्छा ये ब्लू पेन वाला ये बातें बोल रहा है, रेड पेन वाला ये बातें बोल रहा है। तो ताकि नोट्स जो है वो कलरफुल रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, तो आपका मन करेगा और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अब एक और फोटो है, ये देखो ये क्या करा है इस बच्चे ने, पूरा एक बड़ा जो चार्ट का पेपर आता है ना, उस चार्ट के पेपर के अंदर अपना पूरा एक चैप्टर को ख़त्म कर दिया है इसने। कितने अच्छे से नोट्स बनाया है यहाँ पे कि पूरा एक पेपर में इसने पूरा एक चैप्टर ही फिनिश कर दिया। एक इतना बड़ा पेपर आता है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, उस पूरी जो चार्ट शीट होती है उस एक पेपर में ही इसने पूरा एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है। छोटा छोटा लिखा है, अलग अलग कलर्स का यूज़ करा है, ठीक है। सिर्फ जो बातें मेन है, जो मेन पॉइंट है, एकदम सटीक बातें हैं, उन एक एक शब्द को, एक एक सटीक शब्द को लिखा है, और ऐसे करके पूरा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है।
कहीं पे डायग्राम्स का यूज़ करा है, अलग अलग कलर्स का यूज़ करा है ना, और इस तरीके से इसने अपने नोट्स बनाए हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, पूरा एक चैप्टर में छोटी छोटी करके पूरा एक पेपर में पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया है। यहाँ पे भी अलग अलग पेन का यूज़ करा है, कहीं पे पिंक कलर करा है, कहीं पे ब्लैक कलर का पेन यूज़ करा है ना। तो आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हो और अपनी जो पढ़ाई है उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इसने ऐसे ही नोट्स बनाया है, कहीं पे पिंक कलर करा है, कहीं पे ब्लैक कलर से ब्लैक पेन से लिखा है। तो ऐसे करके क्रिएटिव नोट्स बनाओगे ना तो आपका मन भी करेगा फिर पढ़ाई करने का, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स बनाते टाइम पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए लिख के लेकर आई हूँ, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात है लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या मतलब है? नोट्स बनाते टाइम पे आपको एकदम सरल भाषा का प्रयोग करना है। यानी कि आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मैं इंग्लिश का हूँ तो नोट्स भी मैं इंग्लिश में ही बनाऊँगा, नहीं। आपको मराठी बहुत अच्छे से आती है तो मराठी में नोट्स बना लो, पंजाबी बहुत अच्छे से आती है तो पंजाबी में नोट्स बना लो। मतलब जो भी भाषा आपको एकदम सबसे सरल लगती है ना, उस सरल से सरल भाषा में आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वरना अगर आप अपनी नोट्स के अंदर भी वो मोटी मोटी किताब वाली भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर किताब में और नोट्स में फ़र्क क्या रह जाएगा? वो तो फिर किताब ही है ना पढ़ने के लिए, तो इतनी मोटी मोटी डिफ़िकल्ट भाषा में लिखी हुई तो नोट्स को एकदम इजी भाषा में, एकदम सरल भाषा में बनाना है, ठीक है। दूसरा लिखा है मैंने कलरफुल। अपने नोट्स को कलरफुल यानी कि क्रिएटिव बनाना है। हमने ऊपर भी 2-3 फोटो देखी है, सबने क्या करा है, किसी ने रेड पेन का यूज़ करा है, ब्लैक का यूज़ करा है, ग्रीन येलो का यूज़ करा है। इससे क्या हुआ, नोट्स जो है वो क्रिएटिव बने, आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कलरफुल और क्रिएटिव चीज़ों का यूज़ करना है नोट्स बनाते टाइम पे, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपको क्रिएटिव और कलरफुल अपनी चीज़ों का यूज़ करना है नोट्स बनाते टाइम पे। तो अब ऐसे भी मत कर लेना कि पढ़ाई तो कर रहे हो 1 घंटे और 5 घंटे बैठ के नोट्स को सजाने में लग रहे हो कि मैडम ने बोला है क्रिएटिव कलरफुल होने चाहिए तो मैं वही कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फूल बना रही हूँ, यहाँ पे पत्तियाँ बना रही हूँ। नहीं, इतने भी ज़्यादा रंग मत भरना उसके अंदर। कलरफुल का मतलब है कम से कम 2 से 3 पेन का यूज़ करना। अब 2 भी यूज़ करोगे तो बहुत है ना। एक ब्लैक पेन का यूज़ कर लेना, एक ब्लू पेन का यूज़ कर लेना। ब्लैक पेन से जितनी भी हेडिंग है ना, जो भी टॉपिक है, जो भी कंसेप्ट है, उसकी जो भी हेडिंग है वो लिख लेना ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से जो भी आपको अंदर की बातें लिखनी है वो लिख लेना ब्लू पेन से, ठीक है। तो इतने ही रंग भरने नोट्स के अंदर, इससे ज़्यादा रंग मत भर देना, वरना पता चला कि पढ़ाई तो कर रहे हो 1 घंटे और पूरा दिन निकाल रहे हो नोट्स को सजाने में ही। तो इतने भी ज़्यादा नोट्स के प्रति कोई बहुत ही ज़्यादा भावनाएँ नहीं दिखानी है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि आपको पॉइंट्स के अंदर नोट्स बनाने हैं। अब पॉइंट्स के अंदर ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक पॉइंट लिखो, उसके आगे 2-3 शब्द लिखो और पूरा जो पैराग्राफ है, जो एक टॉपिक है वो ख़त्म करो। पैराग्राफ में जितना ज़्यादा पैराग्राफ में लिखोगे ना तो मोटे मोटे पैराग्राफ को पढ़ने के लिए फिर आपको आलस आएगा, आपको देखने से पहले आप डर जाओगे कि ये क्या लिखा है, मेरे को खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है ना। तो जितना हो सके उतना पॉइंट्स का यूज़ करो। एक टॉपिक को समझाने के लिए 8 से 10 पॉइंट लिख लो और 10 पॉइंट में उस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर दो, ठीक है। फिर है अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स, यानी कि मैंने अभी बताया इज़, एम, आर, द, ऑन, ऑफ जैसे जो शब्द है ना उनको मत लिखो नोट्स के अंदर, वो हमारे काम की नहीं है। हाँ, जब एग्ज़ाम दे के आ रहे हो तब आपको अच्छे से, अगर आपका पूरा रिटन एग्ज़ाम है तो आपको अच्छे से पूरा जो भी ऑन, ऑफ, द, इज़, एम, आर है वो वहाँ पे फिर यूज़ करो, वहाँ पे लिख के आओ, ठीक है। यूजीसी नेट में तो रिटन एग्ज़ाम होता नहीं है, तो हमको तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें टिक करना होता है, ठीक है। तो हमको तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी टेंशन नहीं है। लेकिन जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम रिटन में होता है वो क्या करो, अभी नोट्स बना रहे हो उस टाइम पे इज़, एम, आर, द मत लिखो, जब पेपर दे के आओगे तब तो लिखना ही है आपको, ठीक है। तो नोट्स के टाइम पे जो भी अननेसेसरी के वर्ड्स है ना उनको मत लिखो, सटीक वो बातें लिखो जो आपके नोट्स को एकदम समझा रही है ढंग से, ठीक है। अगला क्या बोला है, राइट दोज थिंग्स विच यू डोंट नो, यानी कि अब बच्चे क्या करते हैं ना, नोट्स में जो बातें उनको समझ में आ गई है वो तो वो नोट्स में बहुत ही जल्दी लिख लेंगे, तुरंत लिख लेंगे उसको तो। लेकिन अगर कोई एक बात उनको समझ में नहीं आ रही तो वो क्या सोचते हैं, अरे यार समझ में नहीं आ रही, ठीक है छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है इस एक बात से, है ना, तो वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो आपको समझ में आ गया है वो नोट्स में आप मत लिखो, लेकिन जो समझ में नहीं आया है वो नोट्स में आपको लिखना ही चाहिए, क्योंकि जो समझ में आ गया है वो तो आपके दिमाग में भी है,
तो उसको कॉपी में दोबारा से उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो समझ में नहीं आया है उसको कॉपी में उतारो, उसको समझो और उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। जो समझ में आ गया है उसको दिमाग में रखो, जो समझ में नहीं आया है उसको कॉपी में उतारो, उसको नोट्स में बनाओ और फिर लिखो और फिर उसको समझो, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आपका 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में से अगर आपको 5 चैप्टर अच्छे से आते हैं, ठीक है, तो 5 चैप्टर के आप नोट्स मत बनाओ, आपको अच्छे से पता है, सारे कंसेप्ट सब कुछ क्लियर है, तो उसको दिमाग में रखो। बचे हुए 5 चैप्टर आपको नहीं आते हैं उनको पढ़ो और उनके नोट्स बनाओ। अब क्या होगा, इससे एग्जाम जब आएंगे ना पास में, तब आपको सिर्फ वो 5 ही चैप्टर के नोट्स पढ़ने होंगे, तो आपका टाइम जो है वो बचेगा। अब अगर आप वो बचे हुए जो आपको 5 चैप्टर आते थे उनके भी नोट्स लिखोगे तो क्या होगा, अब आपको पूरे 10 चैप्टर के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो जो बातें आपको पता है, जो बातें आपको आती है, वो दोबारा से नोट्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको अपने दिमाग में रखो। जो बातें नहीं आती है, जो बातें आपको नहीं पता है, कुछ नई चीज़ आप कहीं से देखते हो, ऑनलाइन में कहीं कुछ लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, या फिर आप कहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ दिखती है, कोई किताब में कोई चीज़ दिखती है, तो उसको समझो और फिर उसको अपने नोट्स में डालते जाओ, ठीक है। तो जो बात पता है उसको तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जो बात नहीं पता है वो नोट्स में होनी ही चाहिए आपके, ठीक है। अगली बात बोली है मैंने, यूज डायग्राम्स एंड चार्ट्स, यानी कि जितना हो सके उतना डायग्राम्स का और चार्ट्स का यूज करो। अब डायग्राम और चार्ट कैसे बनाओगे, कोई भी टॉपिक दिया हुआ है उसको पहले एक ब्लैक पेन से उस टॉपिक का नाम लिख लो, फिर एरो लगा के, अगर उस टॉपिक में आपको 5 बातें बतानी है तो ऐसे एरो लगा के और उस टॉपिक में जो भी 5 बातें आप बताना चाहते हो वो बातें बता दो। तो ये आपका पूरा एक डायग्राम बन गया और इस एक डायग्राम में आपका एक टॉपिक खत्म हो गया। बस ऐसे करना है, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ टॉपिक का नाम लिख दो। यहाँ पे 5 तीर निकाल दो, एक तीर से एक बात, दूसरे तीर से दूसरी बात, ऐसे करके 5 तीर निकाल दो, 5 पॉइंट बना दो, बस खत्म, एक टॉपिक खत्म। ऐसे करके सिंपल से सिंपल तरीके से नोट्स बनाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स का यूज़ करना है, चार्ट का यूज़ करना है, पॉइंट्स के अंदर बातें लिखनी है, 2 पेन का कम से कम यूज़ करो, सबसे सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करो। जो अननेसेसरी के शब्द हैं, इज, एम, आर, द, ऑन, ऑफ, इन शब्दों का मत प्रयोग करो नोट्स के अंदर। सटीक बातें हैं, उन सटीक बातों को लिखो। जो बातें आती हैं उनको तो रखो दिमाग में, जो बातें नहीं आती हैं उनको उतारो नोट्स में और उनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इन सब बातों से अगर आप मिला के अपने नोट्स बनाओगे तो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से और काफ़ी सरल तरीके से आपके नोट्स जो है वो बन जाएंगे। फिर जब आप दोबारा उन नोट्स को पढ़ोगे ना तो आपको इतना आसान हो जाएगा टॉपिक को पढ़ने के लिए कि आपको बस एक बार पढ़ोगे और आपको पूरा टॉपिक जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा सवाल बच्चे काफ़ी बार पूछते हैं कि हाउ टू रिमेंबर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कि मैम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कैसे याद रखें, उनके लिए क्या करें। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जैसे कि अगर आपको किसी बुक का नाम याद रखना है, किसी बुक के ऑथर का नाम याद रखना है, कोई डेट याद रखनी है कि भाई ये बुक किसने लिखी थी, कौन से साल में छपी थी, है ना, तो ये सब चीज़ें होती है आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इन इन्फॉर्मेशन को याद करने का भी सबसे बेस्ट तरीका है नोट्स बनाने के लिए। नोट्स बनाना आपको आना चाहिए इन चीज़ों का। अब इन चीज़ों के लिए नोट्स कैसे बनाओगे, अब वहाँ पे मैंने ऊपर आपको एक फोटो दिखाई थी जिसमें एक बच्चे ने पूरा इतने बड़े शीट के अंदर एक चैप्टर को ख़त्म कर रखा था। मैंने बताया भी था ना आपको, देखो दोबारा से फ़ोटो दिखाती हूँ मैं, ये वाला जो नोट्स है वो ऐसे करके एक इतनी बड़ी शीट आती है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, आपके पता हो तो आप है ना वो शीट ले लेना और उस बड़ी शीट में जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके चैप्टर से आपके टॉपिक से जुड़ी हुई जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, उसको उस पूरी शीट के अंदर उतार लो, ठीक है। डेट तो सारी डेट्स लिख लो, भाई आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तो हमको बहुत सारी डेट्स पढ़नी पड़ती है, बहुत सारी किताबों के नाम, किताब के ऑथर के नाम, है ना, हमको बहुत सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो एक पूरा एक चैप्टर के लिए एक बड़ा सारा पेपर लो, बड़ी सारी शीट लो, उस शीट के अंदर साइड में लिखो सभी जितने भी किताब के ऑथर हैं उन ऑथर के नाम लिखो, उसके सामने उन ऑथर की जो जो किताबें हैं उन किताबों के नाम लिखो और उनके सामने वो किताब कौन से साल में आई थी, कौन से साल में लिखी गई थी, उस साल को लिखो, ठीक है। ऐसे करके एक पेपर में सभी चीज़ को एक जगह इकट्ठा कर लो और रोज़ पढ़ने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालो, पढ़ने से सबसे पहले, ठीक है। रोज़ उस जो फोटो है, जो आपके शीट है, उसको रोज़ 5 मिनट के लिए सिर्फ पढ़ लो।
याद बिल्कुल मत करना, क्योंकि याद होगी भी नहीं, और याद करने के उद्देश्य से अगर आप उसको पढ़ोगे ना तो वो कभी याद ही नहीं होगी, ना ही कभी समझ में आएगी। सिर्फ ये उसको पढ़ो कि भाई बस मेरे को पढ़ना है, पता नहीं क्यों पढ़ना है, बस लेकिन पढ़ना है। सुबह उठो, जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो 5 मिनट टाइम निकालो पहले, और उस पूरी शीट को एक बार रीड कर लो। जितने भी किताबों के नाम लिखे हुए हैं, किताबों के साल लिखे हुए हैं, किताबों के ऑथर के नाम लिखे हुए हैं, उस पूरी शीट को 5 मिनट लगा के और सारे 1 से लेके 10 तक या जितने भी आपके नाम हैं, जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ लो। बस सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1 महीने बाद आप देखोगे कि वो किताबों के नाम, ऑथर के नाम, आप जैसे ही पेपर खोल रहे हो तो आपको सारे के सारे वो जो है नाम आपके दिमाग में छप जाएंगे। 1 महीना भी नहीं लगेगा, 15 दिन के अंदर ही आपसे जो नाम है ना वो सारे आपके दिमाग में धीरे धीरे छपने लग जाएंगे। क्योंकि होता है ना, हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में छप जाती है, फिर हमको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम अगर इस उद्देश्य से पढ़ते हैं कि मेरे को याद करना है, तो वो चीज़ फिर कभी याद नहीं होती है। लेकिन अब अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे को याद नहीं करना है, आप सिर्फ उसको रोज़ पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, तो वो एक दिन आएगा कि आपको अपने आप ही वो चीज़ याद हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो इस तरीके से आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को इजीली याद कर सकते हो। ऐसे करके नोट्स बना लो। जो भी आपको लगता है कि भाई ये टॉपिक मेरे लिए हार्ड है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड हार्ड लगता है, रिसर्च एप्टीट्यूड हार्ड लगता है, या फिर कोई भी टॉपिक, पेपर 1 का, पेपर 2 का, या किसी भी सब्जेक्ट के हो आप, किसी भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपको अगर हार्ड लगती है तो उसके इजी भाषा में नोट्स बना लो। बहुत ही सरल से सरल भाषा के अंदर नोट्स बनाने हैं, सटीक चीज़ों का प्रयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स का, चार्ट्स का यूज़ करना है, और बहुत अच्छे से नोट्स बना लो, और फिर देखो चीज़ें आपको कितनी जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जो भी आपके डाउट्स थे नोट्स को लेकर, वो सारे ही डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर लेना, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, उनको भी पता चल जाए भाई उनको नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।